हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त नरेटर राहुल, एक और नई अमेजिंग सीरीज को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज का नाम है मार्शल पीक। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो बंदों को लड़ता हुआ देखते हैं जिनकी फाइटिंग स्किल का टेस्ट हो रहा था, जिसमें से एक लड़का इस फाइट को बुरी तरह से हार जाता है, जो देखकर उनका मास्टर उस लड़के से कहता है, इन स्किल्स के साथ तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि उसकी मार्शल वेन्स कल्टीवेशन के लिए काफी कमजोर हैं और वो कभी भी कल्टीवेशन पीक तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसका यहाँ से जाना ही बेस्ट है। पर ये लड़का कल्टीवेशन के लिए डिटरमाइंड था और वो मास्टर से उसे वहां से नहीं निकालने की रिक्वेस्ट करता है। मास्टर उससे कहते हैं अगर वो इतना ही डिटरमाइंड है तो वो उसे सेक्ट से नहीं निकालेंगे, पर रूल्स के हिसाब से उसे यहाँ रहने के लिए सेक्ट में साफ सफाई का काम करना होगा, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे उसे अपना पूरा खर्च भी उठाना होगा। सेक्ट में उसे कोई हेल्प नहीं करेगा, जिसके लिए लड़का मान जाता है। साथ ही मास्टर उसके सामने एक शर्त भी रखते हैं, अगर वो अगले 3 सालों के अंदर बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो उसे हमेशा के लिए सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए भी ये लड़का मान जाता है। वैसे इस लड़के का नाम यानकाई है, जो इस सीरीज का मेन हीरो भी है। अब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यानकाई सेक्ट के एक लड़के से फाइट कर रहा था। ये लड़का, जिसका नाम जाओ डिंगजुन है, वो बॉडी टेम्पर के 5th लेवल का कल्टीवेटर है। इनकी इस फाइट को सेक्ट के काफी स्टूडेंट्स भी देख रहे थे। यानकाई अपना पूरा दम लगाकर इस लड़के से फाइट कर रहा था, पर इनके बीच पावर का इतना गैप है कि यानकाई के किसी भी अटैक का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा यानकाई को ही चोट लग रही है। इनकी इस फाइट को एक लड़की भी छुपकर देख रही थी। ये लड़की कौन है और ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में सीरीज में हमें आगे पता चलेगा। इधर फाइट में यानकाई की जबरदस्त पिटाई हो रही थी। जाओ डिंगजुन ने उसे मार मारकर जमीन में पटक दिया था। जाओ डिंगजुन ये देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी यानकाई फिर से फाइट के लिए खड़ा हो जाता है। इधर उस लड़की की डायरी से हमें पता चलता है यानकाई हर 5 दिन में किसी न किसी बंदे को चैलेंज करता है और बुरी तरह हारता है, जिससे रिकवर होने में उसे 5 दिन का समय लगता है, जिसके बाद वो फिर से किसी एक और बंदे को चैलेंज कर देता है। और इसी तरह आज ये यानकाई की 150वीं फाइट है और आज भी यानकाई बुरी तरह से पीट ही रहा है और लास्ट में जाओ डिंगजुन उसे जमीन में पटक ही देता है। अब कुछ समय बाद सबके वहां से जाने के बाद वो लड़की जो यानकाई की फाइट को छुपकर देख रही थी, वो यानकाई के सामने आती है और उसे संभालते हुए एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। पर यह सब यानकाई को नहीं पता, क्योंकि इतनी पिटाई के बाद वो फाइनली बेहोश हो गया था। ये लड़की कहती है आखिर ये लड़का इतना जिद्दी क्यों है, ये मार खाता गया पर इसने हार नहीं मानी, ना फाइट बंद करी, बस बेहोश होने तक लड़ता गया। ये लड़की यानकाई के हाथ में एक पिल्स की बोतल को देखकर वहां से चली जाती है, जो कि कोई रिकवरी मेडिसिन थी। अब सीन कुछ घंटों बाद आता है, जहां यानकाई फाइनली होश में आ जाता है और खुद पर निराश होते हुए कहता है एक और हार। पर इस बार उसे लग रहा था वो जाओ डिंगजुन को हरा सकता है। तभी वो उस पिल्स की बोतल को देखता है जो हर बार की तरह उसके हाथ में थी, यानी कि वो लड़की हर बार इसी तरह यानकाई की मदद करती रहती है। यानकाई सोचता है पता नहीं वो कौन है जो हर टाइम उसकी हेल्प करता रहता है और पिछले कुछ सालों से उस पर इतनी नजर बनाए रखा है और हर बार फाइट के बाद उसके हाथ में ये मेडिसिन दे जाता है। अब यानकाई वहां से जाते हुए सोचता है 3 सालों का समय पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर उसने बॉडी टेम्पर की 3rd लेवल को अचीव नहीं किया तो शायद वो कभी उस इंसान से भी नहीं मिल पाएगा जो उसे हर बार ये पिल्स देकर उसकी मदद कर जाता है। और ये सोचता हुआ वो अपने घर की तरफ चले जाता है। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 1 भी यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी का पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।